Hello students, myself is Mam Khan and today we will discuss chapter number first physics class 12. Okay, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें ठीक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज हमारा रेस्ट पर है। मैग्नेटिज्म मींस क्या होता है? चार्ज मूव विद अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। चार्ज मूव कर रहा है हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज इज मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। चार्ज मूव कर रहा है हमारा सेम एक्सेलरेशन के साथ, मतलब एकदम इंक्रीजिंग भी कर सकता है या फिर डिक्रीजिंग भी कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म में क्या होगा, आप जब पढ़ोगे तब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज, उसमें क्या होगा, चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा, रुका रहेगा। ठीक है। The name electricity comes from Greek word electron meaning amber. Electricity word कहाँ से आया आपका? एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग होता है एम्बर। ठीक है। एम्बर क्या होता है? एक शाइनी सब्सटेंस होता है, लाइक जो अंगूठी में लगा होता है शाइनी सब्सटेंस, उसकी तरह का एक सब्सटेंस होता है आपका एम्बर। ठीक है। तो उस दौर में जब इसकी खोज हो रही थी तब लोग क्या जानते थे? सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो दिया है हमको न्यूटन साहब ने। ठीक है। उसके बाद इसकी खोज चलती रही एम्बर की। जब एम्बर को रब करा तो उसने क्या करा, चीज़ों को अट्रैक्ट करा। तो लोगों ने समझा कि ये इसके अंदर पावर कहाँ से क्रिएट हो गई है, कहाँ से आई पावर इसके अंदर। तो ये एक न्यू फोर्स की क्या हो रही थी, उस समय खोज हो रही थी। ठीक है। न्यू फोर्स जिसका नाम था चार्ज। चार्ज आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइक फोर्स, एक होता है अनलाइक फोर्स। लाइक फोर्स क्या करते हैं, रिपल या अट्रैक्शन करते हैं, बताइए। लाइक फोर्स करते हैं आपके रिपल्स, जैसे कि एग्जांपल माइनस माइनस, ये क्या हो गया आपकी रिपल्सन। ठीक है। और प्लस माइनस अट्रैक्शन। अगर प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है तो वो रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस चार्ज है या माइनस और प्लस चार्ज है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, बिटवीन देम। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलम्ब। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना मास होता है इसका, 9.1 10 की पावर -31 kg। ठीक है। ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको, अगर छोटा दिख रहा हो आपको। ठीक है। एंड देन पता करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10 की पावर -27 kg। ठीक है। एक और बात है, प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर होता है। ठीक है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखें। ठीक है। अब हमारा एक न्यू टॉपिक आता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे लीफ मतलब पत्ती नहीं आपकी, लीफ मीन्स होता है मेम्ब्रेन। पतली सी मेम्ब्रेन, जैसे कि आपने जब मिठाई खाई होगी तो उसके ऊपर देखा होगा पतली सी मेम्ब्रेन चढ़ी हुई। ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक मेम्ब्रेन होती है। ये आपका ग्लास का एक बॉक्स होता है। एंड ये क्या है, हमारा गोल्ड लीफ है। ये क्या होता है, नॉब। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक रॉड लेकर आते हैं। दिस इज अ रॉड। इस पे सपोज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, सपोज। ठीक है।
और जब इसको टच करेगी तो इसके जरिए यहाँ पे चार्ज कैसे आ जाएंगे आपके पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो क्या होगा रिपल्सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी लीफ होगी ये क्या हो जाएगी फैल जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सपोज कर आपने या नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे, नेगेटिव चार्ज आप टच करोगे तभी वो फैल जाएगी थोड़ी सी। क्या लिखा है व्हेन अ चार्ज बॉडी, ये क्या है हमारी चार्ज बॉडी है, इज ब्रॉट नियर टू टच विद मेटल नॉब, और हम मेटल नॉब से इसे क्या करते हैं टच कराते हैं, ठीक है। चार्ज ट्रेवल टू द लीफ, तो चार्ज ट्रेवल होता होता कहां तक पहुंचता है लीफ तक, थ्रू द रॉड, इस रॉड के जरिए। सिंस बोथ लीव्स हैव सेम चार्ज, तो लीफ के पास क्या होते हैं दोनों सेम चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं आपस में रिपल्सन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका तो जैसे जाते हैं डाइवर्ज, डाइवर्ज मींस क्या होता है आपका फैल जाना, ठीक है। अब ये कैसे पता करते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या मेथड होता है आपका, इसका मेथड होता है आप एक आप पहले से अपने पास में एक रॉड रखें जो पहले से क्या हो आपकी चार्ज रॉड, आपने उसको चार्ज कर रखा हो, किसी से भी चार्ज कर सकते हैं, चार्ज रॉड रखना है। फिर आपने अगेन उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, अगेन दोबारा से। अब ये और फैल जाता है आपका, ये और फैल गई लीफ हमारी, तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ही था, क्या था हमारा ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इफ अगर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, फिर से क्या आ जाते हैं नॉर्मल पोजीशन में, तो हम क्या बोलेंगे जो हमारे रॉड है उसके ऊपर कैसा चार्ज था नेगेटिव चार्ज था। यही सिखाता है हमें गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ से हम पता कर सकते हैं कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं, चार्ज कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ओके। पहले इसमें कंडक्टर आपका, कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है मेटल, ठीक है। हमारे घर में जो वायर यूज होते हैं ना, तो कॉपर भी यूज किए जाते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। कॉपर वायर क्या होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं एल्यूमिनियम से, बिकॉज एल्यूमिनियम वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और जो आपके कॉपर वायर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम वायर क्या आते हैं थोड़े से चीपेस्ट आते हैं, सस्ते आते हैं मार्केट में, और जो हमारे कॉपर वायर होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बिकॉज वो अच्छे वायर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उनका। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जानते हैं नहीं जानते? आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी में से बाहर से आए होंगे तो आपको चक्कर आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताइए, क्या यूज करते हैं? उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है हमारा NaCl नमक, जो किसमें होता है इलेक्ट्रॉल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉल पानी में घोल के इंसान पी लेता है तो उसे चक्कर आना कम, एनर्जी ज्यादा, और तो वही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर पे आती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है जो बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी की, इसमें कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब हमारा खून होता है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं पसीना आता है बॉडी में, फिर हमें क्या चाहिए होता है NaCl, तो ऐसा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। और एक बात और समझ लें कंडक्टर में ध्यान से, अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतने ही अच्छे कंडक्टर होंगे आपके, और जिनकी कंडक्टिविटी कम होगी वो उतने ही कम अच्छे कंडक्टर्स होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड बात क्या आता है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें करंट आपका आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, जैसे कि शीशा, जैसे कि लकड़ी, इनमें क्या होता है अच्छा अच्छे से करंट फ्लो नहीं होता। लकड़ी में करंट फ्लो होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। और इसको अच्छे से समझना है आपको, तो इसमें टॉपिक आता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या टॉपिक आता है लिख देते हैं, चलो
इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल बहुत अच्छा समझाएंगे आप लोग इस टॉपिक को इजी लैंग्वेज में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एग्जांपल देखिए ध्यान से। इसका अगर कोई स्टूडेंट है, हमने उसे पकड़ रखा है और वो भागना चाह रहा है, कह रहा है नहीं हम भागना है, भाग जाना है, तो आज छुट्टी करनी है, तो वो हमारी फोर्स ज़्यादा है उस वजह से, ठीक है, तो वो नहीं भाग पा रहा है किसी वजह से, दखल लगा रहा है वो खींचने, लेकिन लगा नहीं पा रहा है। अगर उसके साथी जो हैं वो भी उसे फोर्स से खींचते हैं, हम भी खींच रहे हैं और तीन बंदे भी खींच रहे हैं, तीन फोर्स लग रही है इधर से, तो हमारी फोर्स ज़्यादा होगी, अगर फोर्स हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इंसुलेटर खत्म हो गया, हमारा इंसुलेटर क्या हो गया, खत्म, और वो भाग गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आपने देखा होगा टेस्टर, इसमें हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टर होता है, चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, किसी वायर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चेक करते हैं, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है किसी वायर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। तो इसमें क्या समझ सकते हैं हम लोग, अगर हम क्या करें उस टेस्टर को घर के बाहर जो 14,000 की वॉल्ट या 11,000 की लाइन जो जा रही होती है उसमें लगा दें टेस्टर लगा करके, तो परखच्चे उड़ जाएंगे काम के, क्या उड़ जाएंगे, परखच्चे। क्यों? क्योंकि उसका कितना कम उसका, देखिए आप समझे कि उसको पावर कहाँ, उसी घर का वायर पतला था बिल्कुल, और कहाँ उसका, तो उसको अपना इंसुलेटर खो देगा फौरन से, वो कौन, टेस्टर, और वो फूक जाएगा और आप भी साथ में फूक जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक आता है हमारा, थर्ड नंबर, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज का रीजन क्या है यहाँ पर, अगर ये लो वोल्टेज टेम्परेचर पे लेते हैं हम इसको, सेमीकंडक्टर को लो टेम्परेचर पे, तो ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, इस तरह बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। अगर हम सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो ये बिहेव करते हैं किसकी तरह, कंडक्टर्स की तरह, ठीक है। और बात समझते हैं, इस एग्जांपल दे रखे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो आपके सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं और जब वो टकराएं नहीं, क्या ना करें, किसी से कोलिजन ना करें, टकराएं ना बिल्कुल ही, उनका रेजिस्टेंस क्या रहे, जीरो रहे, तो हम उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। उसका एग्जांपल आपका होता है Hg। Hg मींस मरकरी। कैसे? जो इसका मरकरी जो होता है आपका 4.3 से कम होता है केल्विन, और जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 300 केल्विन। और कहाँ 300 केल्विन, कहाँ 4.2 केल्विन, तो इनका कंपैरिजन आपका नहीं चलता। 4.2 ये भी 4.2 केल्विन। तो इसलिए ये जो होता है आपका मरकरी, ये बिहेव करता है किसकी तरह, सुपर कंडक्टर्स की तरह, ठीक है। और इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्ज बॉडी। बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, कोई बॉडी हमारे पास है, तो पहला मेथड होता है रबिंग मेथड, क्या करके, उसको रब करके। कोई भी दो चीज आपके पास है, ये है और बाल हमारे, इसको रब करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। ये चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स क्या होता है, समझे ध्यान से। मान लिया कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100। एक ही कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। कैसी बॉडी है ये, अनचार्ज, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है अभी तक। फिर जब हमने इसको टच कराया, क्या कराया, इसको टच कराया, तो उससे हुआ क्या, ए बॉडी के पास 50 इलेक्ट्रॉन रह गए और 50 इसके पास रह गए, ठीक है। इनका नेट चार्ज कैसा होता है, जीरो होता है। क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है इनका, तो बिल्कुल इक्वल रहते हैं, ठीक है, ये चार्ज बॉडीज में। थर्ड है आपका इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है आपका, लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये टच करेंगे इससे, प्लस ये क्या हो गया आपका, पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, पोलराइजेशन।
प्लस चार्ज सारे इधर आ जाते हैं आपके, माइनस चार्ज सब खुद के अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं मान लीजिए जाना चाहते हैं बाहर, क्या जाना चाहते हैं? इस बॉडी से बाहर जाना चाहते हैं, तो कैसे जाते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, वायर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब कहाँ पहुंच जाते हैं? जमीन के चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर? एक चार्ज बॉडी क्या मिलती है हमको? इससे फिर चार्ज बॉडी मिल जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको टॉपिक ये। रोलिंग मींस क्या होता है? किसी दो बॉडी को रब करवा देना, रब। जैसे आपने ये बॉडी लिया, आप कॉपी किताब कुछ भी ले सकते हैं, आप रब कर दीजिए उसको, हो जाएगा। कंडक्शन में एक बॉडी के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, दूसरी बॉडी अनचार्ज, उससे हम टच कराएंगे, क्या कराएंगे? उसको टच, तो वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो जाता है। ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है आपका? एक हमारे पास बॉडी है, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, दूसरी बॉडी पे क्या होगा फिर? जब से टच कराएंगे, कोलिजन कराएंगे, तब पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे आपके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है। और फिर जब ये नेगेटिव आयंस क्या करेंगे? बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इस बॉडी से बाहर जाने की प्रयास, तो वो आपके सीधे अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और वो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो निकल गए इससे, तो बचे क्या चार्ज यहाँ पे? ओनली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये था आपका इंडक्शन।